किया बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी नोटिस के जरूरत जो है से आई जवाब वही दे सकेंगे। हम ये समझते हैं कि दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद है। ये सिर्फ बोलने के लिए है? पहले बोला ही जाता है, बाद में किया भी जाता है। जरूरत पड़ी तो जो है, आपने जो डिमांड्स रखी हैं जी, ये अगर कांग्रेस की जानिब से इन्हें न माना गया, रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या? जैसा आज मशवरे के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बयान किए हैं ना, ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आता है, उस पर क्या करना है, वो भी मशवरे से तय होगा। तन्हा में कैसे बोल सकते, पूरी टीम है, तय करेगी। बहुत सारे उलमा इसमें शामिल हैं, बड़े उलमा जो हमेशा जी जो है अपनी अपनी मसरूफियात में है। अब मैं भी जो है, मेरा फ्लाइट था कुछ पोस्टपोन करके जो है इसी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो ये अपने अपने कामों में ऐसे काम आ जाते हैं तो थोड़ी कुर्बानी उसके अंदर देनी पड़ती है। और अचानक हुआ, मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब का भी सफर था और मुफ्ती मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब का जो है वो फ्लाइट मिस हुआ। ऐसे हालात होते हैं, बाकी सब साथ में। हाईकमांड लगातार आपसे राब्ते में थी, इलेक्शन से पहले कई मीटिंग्स हुई आपकी, लेकिन अब जो है शायद राब्ता नहीं हो पा रहा। वही वो जो हम दावनगिरी की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद उन ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भी ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते हैं। बताया जा रहा है कि ज़मीर अहमद खान पर भी कार्रवाई हो, पता नहीं, उसका इल्म हमें नहीं है। मौलाना ये 3 साल के बाद जो है बड़ी प्रेस मीट हो रही है उलमा की जानिब से, ये कहीं ना कहीं उलमा की जानिब से भी खामोशी रही इन 3 सालों तक। अगर हर साल जो है इनसे हिसाब किताब लिया जाता, हिजाब के ताल्लुक से, 4% रिजर्वेशन और एंटी काउंस वोटर वगैरह के ताल्लुक से, तो शायद इनमें इतनी जरूरत नहीं पैदा होती। ये आज का मौजू नहीं है, ये एक अलग मौजू है। इस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीजें हैं। आज अगर हम इस मौजू से हट के बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेगा। हम नहीं चाहते एक ही पर फोकस है। अगर उलमा की बात इग्नोर की जाएगी तो आने वाले दिनों में वही हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे ना, हमें क्या करना है तो करेंगे। रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुमकिन हुई? अब नहीं, अभी इस वक्त तो कोई तय नहीं है मुलाकात। अभी सिर्फ ये है कि हम अपना नाराजगी जाहिर करें, यही तय हुआ था उस तरह। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फ्लाइट चला जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत है, जब जो जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करेंगे। कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते हैं वो हम ही कहते हैं। कुछ और लोग लीडरों का हक है, वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा था कि मुसलमानों के खून में कांग्रेस होना चाहिए, क्या ये अमली तौर पर साबित हो रहा है अब तक? क्या सच में ऐसा है? मुसलमान जो है खासतौर से उलमाए किराम कांग्रेस को बहुत साथ दिए, जिसकी बिना पर कांग्रेस मजबूत हुई। यहाँ बीजेपी हुकूमत थी, तो उसको गिराने के लिए उलमाए किराम जमा हुए। पूरे उलमाए किराम मुस्तकिल मेहनत किए और कोशिश भी की कि 85% वोट डालें और डालकर इनको कामयाब किए, इनको आगे लाए। जहां पर इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी वहां भी जिताए हज़रत उलमाए किराम की मेहनत से। अब इनको चाहिए था कि और मजहब के लोगों के पास ये जाके गिर जाते हैं और उलमाए किराम को जो है बात करने पर भी उनको इज्जत न देना, कौन सी अकल की बात है? और औरों के जो बड़े हैं उनके पास जाके पाँव में गिर जा रहे हैं और हम जाके दरखास्त कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं और हमको हक नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए अब इनको जरा चौकन्ना हो जाना है, होशियार हो जाना है। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह करते रहेंगे तो याद रखो आइंदा फिर इलेक्शन होने वाला है, उस वक्त सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? ये करेंगे इंशाल्लाह, हमसे मिलकर बैठ के तय करेंगे किसको देना है, क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, वैसे काम करेंगे। आपकी कम्युनिटी के कुछ लीडर पार्टी के सपोर्ट में है, वो पार्टी की वफादारी इंपॉर्टेंट है। जी, पार्टी की वफादारी जरूरी है। आपकी कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जी वो बोल रहे हैं पार्टी की वफादारी जरूरी है। वफादारी है, लेकिन अल्लाह की गद्दारी के साथ नहीं है। अल्लाह के वफादार भी होना चाहिए। यहाँ हक मांग रहे सब लोग, तो जो पार्टी में काम किए हैं, जैसे अभी मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया कि अभी नोटिस दिए नहीं, इत्तला किए नहीं, एकदम एक्शन ले लिए, वो हमारे को खिलाफ है। इस वजह से हम लोग आए। अगर तुम इस तरह करते तो हम क्या भी नहीं करते थे। गलती तुम्हारी है, गलती को चौकन्ना करने आए हैं, इसलिए अपनी गलती वापस मान लो और फिर वापस कम करो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा टिकट मांगेंगे, दोबारा बगावत करेंगे तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। जी, कांग्रेस ऐसी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस से काफी नहीं रहेगा, कांग्रेस से काफी नहीं रहेगा कर्नाटक में। अच्छा, और क्या है ऑप्शन? क्या है? कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। मजबूर नहीं है मुसलमान। मुसलमान जो है बाकायदा यहाँ के हकदार हैं, यहाँ के किराएदार नहीं है और जमींदार हैं हम लोग।
किराएदार नहीं है, हम हक मांग रहे, हक दो हमारा, अगर हक नहीं दे रहे जाओ यहाँ से। दूसरों का साथ जी दूसरों का साथ पकड़ेंगे। और क्या करेंगे? ये समझ गए कि कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, ये बेकार बात है। हमारे को मुसलमानों का फायदा होना चाहिए, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। 3 साल से जो वादे हुए थे पूरे हुए हैं? जी 3 साल से जो वादे किए थे, हाँ जी, वो सब वादे का वो भी हुआ नहीं। 3 साल आप लोग चुप किया है सर। नहीं, चुप नहीं से बाकायदा बात मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त हमारे को नहीं ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं, सब बोल बोल कर पानी ठगा रहे वो। समझ आ रहा है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है, जी जी मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो वही बता रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि उलमा की कोई इज्जत नहीं है इनके पास। उलमा की इज्जत होती तो ये खुद आते उलमा के पास, नहीं आए। और उलमा जब गए हैं तो उनको इज्जत भी दिए नहीं, उनको ठुकरा के भेज दिया। जब उलमा को जब ठुकरा देते हैं तो कौम की क्या करेंगे वो? और कौम उलमा की ताबे है। इख्तियार का नशा है ये इख्तियार का और नशा है, और नशा जो है शराब का नशा रात को पियो सुबह को उतर जाता है, और इसका नशा जब तक वो सीट से उतर चलिए नशा उतरता है। तो क्या सीट से उतारना है आपको कांग्रेस? नहीं नहीं, उतर जाएगी खुद, हमको उतारने की जरूरत नहीं, वो खुद उतर जाएगी। यानी आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस जुल्म ज्यादती का मामला कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? मुनाफकत वो हमारे एक नौशाद बासित थे शायर, वो बोलते थे मुंह पो हंसको बातें करते दिल में कदूरत कहती है कि वो टाइप चल रहा किस्सा है, वो टाइप पे चल रहा किस्सा है। सर 3 साल का अर्सा गुजर चुका, जी एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हिजाब का हो, 4% रिजर्वेशन का हो, एंटी कास्ट ऑर्डर हो या फिर एंटी कन्वर्शन हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन उलमा इकराम की जानिब से जो है तनबीह नहीं हुई। 3 साल के बाद तस्वीर हो रही है। नहीं, इससे पहले बाकायदा हम लोग गए थे रमजान में, एक होटल में बैठकर वो हम लोग से रोजे की हालत में ये भी कर रहे थे, उस वक्त भी बात की है, हर वक्त बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हो रहा है बोल रहे हैं, लेकिन वादा खिलाफी चल रही है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अभी यहाँ से शुरू, अब ये बिस्मिल्लाह खाली है ये, अब इसके बाद नहीं छोड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सब अपनी कुर्सियां मजबूत करने में मुल्क को लड़ाकर गारत कर रहे हैं। ये आपस में लड़ने वाले स्टेजों में खड़े होकर आपस में लड़ने वाले, जब इनको तन्हाई मिल जाती है तो इनमें से कौन बॉयफ्रेंड कौन गर्लफ्रेंड समझ में नहीं आता। अरे सबूत है मेरे पास। ये राजनीति में ये एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले जो है ना, जब इनको आपस में आमना सामना हो जाता है या इनको कभी तन्हाइयाँ नसीब हो जाती हैं, तो फिर मैं जुमला दोहराना चाहता हूँ, इनका आपस में मिलना क्या, मोहब्बत करना क्या, पप्पियाँ देना क्या, मेरा तेरा बोलना क्या, कौम का सौदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मौलाना कांग्रेस के बारे में इतना नहीं बोलना था, फिर तेरा खानदान का पूरा डेटा पेश कर, उसके बारे में बोल तू। अल्लाह रसूल, उसके बाद कौम, वही कौम अल्लाह रसूल के खिलाफ आ जाए, कौम का लिहाज नहीं। पहले अल्लाह रसूल के अहकामात, उसके बाद कौम। कौम से अगर सौदा होता है, मैं बारहा कहता हूं, रब्बुन अल्लाह, आ गई बात, बीच में बहुत सारी बातें छूटी हैं, दोहराऊंगा इंशाअल्लाह ताला, दोहराऊंगा। अकल के बारे में बात आ गई, दोहराऊंगा मैं। तलाक के बारे में बात आ गई, दोहराऊंगा मैं। एवरग्रीन के बारे में बात आ गई, दोहराऊंगा मैं। लेकिन बात कहना चाहता हूं, अल्लाह रसूल और उसके बाद कौम, उसके बाद ही लीडर, गीदड़, तोप, सूरमा, अच्छा बुरा, फुला और फुला, सो एंड सो, सबका नंबर 4वां 5वां 6वां तो हो सकता है। अल्लाह रसूल और कौम का सौदा होता है, ऐसे लोगों की हैसियत बच्चों के गंदे हगीज से भी बदतर हो जाती है। कौम के साथ मजाक किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। कौन भी नहीं खिला रहा है, ना सीएम दावा कर सकता है, ना पीएम दावा कर सकता है। अगर दावा करते हैं हम मसाल डोसे, इडली वड़ा, चिकन 65 का सवाल नहीं करेंगे, तुम्हें मरो, हर घर के अंदर सिलेंडर पहुंचाओ अगर तुम खिलाने वाले हैं तो। तुम्हारे दस्तरखान तो बराबर चल रहे हैं, सफर चल रहे हैं, परेशान कौन है? पब्लिक परेशान है। सब अपने अपने, वो क्या कि वो फोन में क्या आप ऐसो ऑर्डर करे तो आ जाता ना,
हाँ जोमेटो में बड़े बड़े लोग हैं, घर में गैस नहीं, आराम से घर की औरत बोलाती नहीं है, ऑर्डर करते हैं। अब उन्होंने कहाँ पका रही कि किधर पका रही कि बेंगलुरु से बाहर जाकर लकड़िया में पकाते रंगे वो लगा, हम लगा कहाँ जाने होता। आदत पड़ गई ना गैस में पका को। किरोसिन नहीं है, पंप का स्टोव नहीं है, करंट का स्टोव 200 यूनिट फ्री एक दिन में खत्म हो रहा है। शहरों में काम करने वाले और फैमिलियां रखने वाले अब शहर छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा सोशल मीडिया में? कोई नहीं, मैं पूरी इंसानियत से कहना चाहता हूं, कोई नहीं, कोई नहीं। हुकूमत जो ऑफर देती है ना, वो हमारे पैसों का ऑफर, हमारे टैक्स का ऑफर, अपने जेब का ऑफर नहीं। उन्होंने जितना देते हैं उससे तकरीबन 20-25 गुना हमारे तरफ से वो लोग खाते हैं। नहीं बोलना था इनके बारे में, उनके बारे में नहीं बोलना था, फिर किसके बारे में बोलना है? अगर पार्टी पूरा जिस्म है तो रूह मुसलमान है, और आज उसी को आप हटा कर रख रहे हैं। आपको गुस्सा आता कि नहीं आता? आपका ताल्लुक आपकी सीट से है, मेरा ताल्लुक अल्लाह रसूल के बाद कौम से है। तुम ना डर है, तुमने कुर्सी से लात मारकर निकाल डालेंगे बोलकर, हम ना डर नहीं, हम ना डर नहीं। और मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने दौर में एक मर्तबा एक एमएलए से मुकाबला हुआ था। उस वक्त अब्बा जान जकरिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने अंदाज से कहा, रे तू उतर गया तो फिर कर्नाटक में बैठने का से दूसरी असेंबली नहीं रहे। मैं ये मस्जिद से निकला तो बेंगलुरु के 1000 मस्जिदों का मिंबर इंतजार में रहे थे। हमारे कुर्सियां बहुत ही, हमारे लिए मुसल्ले बहुत ही। तुम्हें अगर गाते हैं तो खाते हैं उनका, उनके गोदों में बैठते हैं। हमें खाते भी नहीं, गाते भी नहीं, हमें हमारा खाते हैं। कोई पार्टी, कोई माँ का लाल नहीं बोल सकता। हम खिलाते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसे लोगों की झूठी चातक भी को नहीं है। हमें सौदा हुआ बराबर बोलेंगे। बोलने वाले बोलते हैं कांग्रेस क्या नहीं दी मुसलमानों को, अरे दीवाने पागल हो, इसीलिए मुझे जल्दी पीएम बनाओ। मैं जब पीएम बनूंगा ना, जब तक उन्हें 50-60 साल का नहीं होता उसे इलेक्शन में खड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना पटा दूंगा, खड़ा दूंगा। पार्टी की ताईद में बोलने वाले तो इतना गिरकर बोल रहे हैं। मुझे माफ फरमाए मेरे जुमलों पर, मुझे माफ फरमाए। माफ आप नहीं भी करे तो मेरा कभी फर्क नहीं पड़ता, मैं एहतरामन माफी चाहता हूं। इतना गिरना इनका ये बता रहा है ये खुदा को उतने सजदे नहीं करते जो अपने सियासी आकाओं को सजदे करते हैं। ये खुदा को उतने सजदे नहीं करते जितने अपने सियासी आकाओं को सजदे करते हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को? 9 एमएलए दिए। अरे दीवाने, कांग्रेस मुसलमान को 9 एमएलए नहीं, मुसलमान कांग्रेस को 9 एमएलए सीएम की कुर्सी तक दिए। उन्हें हमने क्या भी दी नहीं रहा बाबा। 70 पर 5 साल की तारीख उठाकर देखे तो हमें दिए ही सो, हमें क्या भी दिए नहीं। हमारे हलकों को टेलर मेजरमेंट को सामने रखकर कपड़े उतना नहीं काटा जितना कि कांग्रेस हमारे हलकों को काटी है। क्या जानते तुम्हें? तुमने अखबार तक पढ़ना नहीं आता, तारीख क्या मालूम तुमको? तुमको अखबार डेली का पढ़ना नहीं आता, तारीख क्या मालूम? हिंदुस्तान की 800 साल की तारीख का सफ़ा सफ़ा हमारे सामने मौजूद है। अगर हिंदुस्तान की तारीख का एग्जाम रखकर बी फार्मा टिकट का ऐलान कर देंगे, तुम्हें घर से क्या बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते तुम्हें। हमें हिंदुस्तान की तारीख को उतना जानते हैं। खून देने वाले मुल्कों में आज सीट देने के बारे में सोचते हैं। तुम्हारा पेट जलता कि नहीं जलता? हिंदुस्तान और कौम से मोहब्बत करने वालों का तो आज तक पेट जलता है। खून दिए, गर्दने दिए, खून और गर्दन, इज्जत सब देने वाली कौम को आज एक इतनी कुर्सी नहीं देते बोले तो फिर बोलते क्या मौलाना इतना नहीं बोलना था। इतना नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख के होता है क्या। ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम करने पर आ जाए फिर होगा क्या? होगा क्या? कुछ तो अपने कौम का सोचो, अपनी ताकतें मनवाओ, अपनी हिम्मतें मनवाओ,
अपने मुतालबों को सामने रखो, अपने बड़ों को वहां तक पहुंचाने का एहसास बार बार दिलाते रहो। कौन है आज हमारा? जरूरत नहीं, अलैहिस्सलाहु बिकाफी नब्दा, हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए हमारे नबी का वसीला काफी है, हमारे लिए हमारे नबी का वास्ता काफी है। और कौम से भी कहना चाहता हूं, तुम कोथिमीर नहीं जो आए तो बिक जाए, तुम पुदीना नहीं जो आए तो बिक जाए, तुम मोहम्मद के वो गुलाम हैं जिनका आज तक सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तीसरा कोई खरीदार न बन सका। आज तुम्हारे पेंदों का, तुम्हारे मौकफ का कोई भरोसा नहीं। इनू आए तो भी हंस रही तुम्हें, उनू आए तो भी हंस रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे जुमले क्या कहूँ अकरम साहब, मैं जब कौम की इज्जत मान मर्यादा की बात आ जाती है, हमारी अपनी कुर्बानियों की बात आ जाती है, हमारी अपनी शहादतों की बात आ जाती है, मेरे लिए शहादत जिंदगी से ज्यादा महबूब बन जाती है। इस किस्म का मिजाज है ना घरों में रहने वाली शराफत वाली औरतों का नहीं, इस किस्म का मिजाज हर एक के चेहरे को देखकर मुस्कुराना बाइज्जत औरतों का मिजाज नहीं, सौदागर औरतों की जिंदगियां होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं कौम से, मेरी अपनी कौम के माँ और बहनों से, मेरी अपनी कौम के रहबरों से, एक फोटो में बिक रहे तुम, एक तस्वीर में बिक रहे हैं, एक बोसे में बिक रहे तुम, ये गले के हाथ पर बिक रहे हैं तुम। तुम्हारा कोई मेयार नहीं है, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारा कोई वखार नहीं है। तुम हिंदुस्तान की रूह हो, तुम हिंदुस्तान की जान हो, तुम कुर्सियों की पोजीशन हो, तुम कुर्सियों की ताकत हो, तुम माजी हो मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान के तारीख का पास्ट हो, तुम हिंदुस्तान के मौजूदा दौर के प्रेजेंट हो, तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो। जो भी वहां तक पहुंचा तुम्हारा थूक ताप कर पहुंचा है, तुम्हें मना कर पहुंचा है, तुम्हारे सामने झूठे हवाले देकर पहुंचा है, तुम्हारे सामने झूठे ऑफर देकर पहुंचा है। मैं डंके की चोट में कहता हूं, मेरे पास तारीख है, तारीख मेरे पास है, आओ बैठो। मैं नहीं आऊंगा, मेरे लेवल का अगर कोई है, मैं फकर नहीं करता, लाओ कुरान पाक, मैं तकब्बुर नहीं करता, मैं फकर नहीं करता, मैं सादे सीधे लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूं, उनके साथ खाना पसंद करता हूं, उनके साथ सफर करना पसंद करता हूं। लेकिन जब बात आ जाती है अत-तकब्बुर, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अत-तकब्बुर माल मुतकब्बिरी इबादतुन, तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर करना लेवल है। तारीख जानते हो, माजी जानते हो, हालात जानते हो, तो आकर बैठो। इस मुल्क को मुसलमानों ने दिया क्या? आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को दे रहे हैं क्या? मुझे फिरका परस्त पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं, दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, बल्कि एक हैसियत से मैं दुश्मन की तारीफ करना चाहता हूं। वो ऐलान करके छुरा खोपना चाहता है, तुम मोहब्बत में पीठों में छुपाते हो, जब हक बोलने का वक्त आ जाता है तुम तबसरा करते हो। ये कहने की क्या जरूरत है, वो कहने की क्या जरूरत है? याद रखो, ऐ कर्नाटक के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, दुनिया की दूसरी तमाम कौमें, जमाअतें, हो सकता है तुम्हें सुलाने का काम करें, लेकिन हम सुलाते नहीं हैं, हम तुमको उठाने का काम करेंगे। ये जिम्मा किसी के ऊपर नहीं, ये जिम्मा हम उलमाए किराम के ऊपर है। तुमको सोने नहीं देंगे, हम तुमको न रातों में सोने देंगे, न सियासी माहौल में सोने देंगे। तुम्हें उठाना हमारा काम है, तुमको उठना पड़ेगा। आज छोटी छोटी कुर्सियों पे हमारे साथ सौदे होते हैं, उस दर्द का इजहार करते हैं, तो कहते हैं इतना कहने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है। अरे कहने वाला थूकने के अंदाज तक कहना चाहता है, उसे जवाब देने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। तुम्हारी जगह हमें होते ना, चिटकी मार कर ऐसे लोगों को बता दे, चढ़ाना भी आता है। हजरत मौलाना आकिल साहब हुसामी रहमतुल्लाहि अलैह हैदराबाद के, तेलंगाना के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनके वक्त के सीएम को उन्होंने यही जुमला कहा था कि तुमको चढ़ाना जैसे और बिठाना जानते हैं, तुमको उतारना भी हम जानते हैं। अपने कौल के मुताबिक एक इलेक्शन में बाकायदा उस पार्टी को, जिस पार्टी को उन्होंने जवाब दिया, इस जुमले के बाद उतार कर भी बताया। और वो दौर था, उलमा में इत्तेफाक था, कौम उलमा की जात चाहती थी। आज कहाँ है? न उलमा में इत्तेफाक है, न कौम उलमा की मानती है। उलमाए किराम की मानो, उलमाए किराम की मानो, कौम का सौदा मत करो। कौम कौम है, कौम से भी कहना चाहता हूँ, अपने अंदर एक मौक़िफ़ रखो। दुश्मनों का जब जवाब देने का वक्त आ जाता है, दुश्मन की ताकत पर नजर मत करो, खुदा ने तुमको कई ताकतें अता फरमाया है। मक्खी को ऐसा मारे तो मर जाती है,
लेकिन वही मक्खियां मुत्तफिक होती हैं तो पत्थर फेंकने वाला भी जान बचाने पर मजबूर।